नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सामाजिक जीवन में सार्वजनिक रूप से कही जाने वाली बातों को काफी तोल मोल कर बोलना होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उनकी बातें भी सामने वाले प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में होने की बात कही जाती है। राजनीति में तो एक बात से बात बनती है या बिगड़ सकती है और राजनीतिक मर्यादा की दुहाई दी जाती है, लेकिन चुनाव आते आते नेताजी और उनके समर्थकों के बोल बिगड़ते चले गए। ऐसे में क्या चुनाव में वोट के लिए बिगड़े बोल? सवाल तो पूछेंगे, पहले देखिए चल क्या रहा। टिकट के लिए किडनी का सौदा। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। आशीर्वाद छोड़कर भागने वाला बेवकूफ। देखिए कितना अपार सब मतलब आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है। रिकॉर्ड बनाएंगे। बेवकूफ़ी आदमी है जो बार बार भाग जाता है, बस खाली 5 साल में एक बार आता है चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, ये आशीर्वाद प्यार छोड़ करके कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा ना जो भागता हो। तेजस्वी के सामने चिराग को गाली। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। चुनाव में वोट के लिए बिगड़े बोल। चलिए, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एलजेपीआर की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विधायक सतीश दास हैं और बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आप ही से सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को भी आपने सुना, वो टॉलरेट नहीं करते, ऐसी बातों का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा? दीपक जी, बहुत हास्यास्पद लगता है कभी कभी उनका बयान। टॉलरेट नहीं करते। सुबह में उन्होंने बयान दिया है कि मैंने महसूस नहीं किया कि ऐसी कोई भद्दी गालियाँ वहाँ बकी गई हैं। मैंने नहीं सुना। दुर्भाग्य है तेजस्वी जी, कितना झूठ बोलिएगा। झूठ की भी कोई हद होती है। अरे, हार की बौखलाहट आपके स्पष्ट रूप से आपके नेताओं और आप पर दिखने लगी है, लेकिन बौखलाहट का ये मतलब नहीं कि बिहार की माताओं और बहनों का सम्मान भंग कर दिया जाए, गाली गलौज पर उतारू कर दिया जाए। ये तो आपके दल का जो चाल चरित्र चेहरा था 90 के दशक में, शायद बिहार वासियों को उसी का एहसास हुआ है। इसकी इजाजत कौन देता है आपको? अरे भाई, आपके नेता अगर, कार्यकर्ता अगर गाली बकते हैं, आपने 2 दिनों से ये वीडियो जारी है, वीडियो वायरल है, क्या आपने कार्रवाई की? आपने क्या खेद व्यक्त करना कभी मुनासिब समझा? आपको तो बिहार की जनता से, माताओं और बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, और आपने उसको छोड़कर आप कह रहे हैं कि भाई मैं टॉलरेट नहीं करता। सुबह आपने कहा है कि मैं सुना नहीं। अरे भाई, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? मंच के सामने आप बोल रहे हैं, मंच के नीचे वो तेज आवाज़ में गालियां बक रहा है, और जो है आपके मंच से नेता कुछ उनको इशारा कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सोची समझी रणनीति का एक पार्ट है। अरे, हार की बौखलाहट का ये मतलब नहीं है कि आप गाली गलौज को तरजीह देने लगें और इसको इग्नोर करने लगें। टॉलरेट तो आपने कर दिया। ये बेहद संजीदा तरीके से देखने का मामला था। एक किसी की माँ, किसी की बहन को अपमानित करना कहीं से भी मर्यादा का पार्ट नहीं हो सकता। ये मर्यादा नहीं है। हम यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश के नागरिक हैं। हम उस देश के में जीते हैं जहां महिलाओं को कहा जाता है पूजनीय। महिलाओं की पूजा होगी तो वहां स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और आप उस देश में महिलाओं को तार तार कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? चलिए, जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, ये जितना भी कह ले, मैं यही कहना चाहूंगा कि तेजस्वी जी अगर नहीं सुने, एक तो उन्होंने सुना और उसको इग्नोर किया, टॉलरेट किया, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने नहीं सुना तो 2 दिनों से वो वीडियो तो देखा होगा। अगर आपने वीडियो देखा तो उस पर क्या आपने खेद कभी व्यक्त करने का अपना विराट हृदय या विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया? लेकिन भीड़ में तो कोई भी कुछ भी बोल देता है ना राजेश जी। नहीं, भीड़ उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष खेद व्यक्त करे जो उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है। दीपक जी, अगर हमारे बच्चे
अगर हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि उस गलती को रियलाइज करे, सार्वजनिक तौर पर उसको इजहार करे, कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करते अगर तेजस्वी जी, तो हम लोगों को कोई बुरा इसका नहीं लगता। चलिए, किसी ने गलती किया, किसी ने माफी मांगा, लेकिन तेजस्वी जी ने भी कोई विराट व्यक्तित्व का अपना परिचय नहीं दिया, जबकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार एक संयमित नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखते हैं, कभी भी उनके बोल नहीं बदलते, आज तक नहीं देखा गया है, और लालू जी के परिवार के प्रति उनका हमेशा एक सम्मान का भाव रहता है। फिर यह कैसा अपमान और क्यों? चलिए जवाब ले लेते हैं। सतीश जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो भीड़ में जो कही गई बात को यदि लोजपा के लोग यदि मुद्दा बना रहे हैं तो भीड़ में तो कितने लोगों के लिए क्या बोली जा रही है। लेकिन रही बात, क्या हमारे मन से किसी तरह से अमर्यादित टिप्पणी की गई? लेकिन इसी बिहार ने देखा है कि इन्हीं के गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी ने रोहिणी आचार्य जी के बारे में क्या कहा। महिला का यही सम्मान है। यही लोजपा भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चिराग पासवान जी या सम्राट चौधरी जी ने अपने ही घटक दल, अपने ही गठबंधन के नीतीश कुमार जी के बारे में क्या अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या उसके लिए लोग खेद प्रकट करते हैं? ये लोग तो बजाता ऑफिशियली बोले कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, उनको इलाज की जरूरत है, अब उनका दिमाग काम नहीं करना है, कौन डिफिसीमिया बीमारी से ग्रसित है। ये बातें उन्हीं के साथ में रहने वाले जीताराम मांझी जी भी करते हैं। तो ये और महिला की सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग करते हो, जहां पे मणिपुर में इस तरीके से महिला को तार तार किया गया, तो उस पे क्या प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया? डबल इंजन की सरकार है वहां पे, महिला पहलवानों के साथ में किस तरह का घिनौना हरकत। सतीश जी, आप लोग सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति हैं, कोई एक अगर गलती करता है तो उस गलती को आप भी दोहराएंगे, ये कहीं से ठीक नहीं लगता है। उस गलती में सुधार होनी चाहिए ना, कि उसे उसका पुनरावृत्ति करते रहेंगे। नहीं, हमारे मन से यदि कोई बात बोली गई हो, यदि भीड़ में कोई कुछ बोलता है, वो भीड़ में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल करके इस तरीके से हमारे सभा को बदनाम करना चाहता है। नहीं, आपके पूर्व विधायक को मंच से वो भैया कहकर संबोधित कर रहा है मंच के नीचे से, और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी आरएसएस का आदमी होगा। भैया तो सारे हम लोग को तो हजारों लोग भैया रोज कहते हैं। ये तो भैया तो वो रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे उस व्यक्ति को, आपके नेता रियलाइज रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे। हमारे मन से बोली गई होती, हमारे सभा में बोली गई होती, भीड़ ने किसी को बोला, इसका संज्ञान हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन यदि किसी के बारे में गलत अपशब्द बोला जाता है, राष्ट्रीय जनता दल उसका खंडन करता है। ये भारतीय जनता पार्टी और लोजपा नहीं है। रोहिणी आचार्य कब आपने खंडन किया, कब आपने खेद व्यक्त किया? देने वाली बेटी के कब आपने खेद किया? किस तरीके से शर्मसार करने का काम किया? आपके ट्वीट पर भी कोई खेद जताया हो? आपको अगर इस बात का थोड़ा भी अगर मलाल होता तो आपने रोहिणी आचार्य वाले बयान पे, सम्राट चौधरी के बयान पे खेद जताया हो? मणिपुर में तो जिंदगी हुई कि जो गोधरा में दंगा हुआ था तो इस्तीफा दे दिए थे। और चिराग पासवान है जो उसी गठबंधन में जहां महिलाओं का तार तार किया गया मणिपुर में, तो चिराग पासवान जी में क्या रामविलास पासवान जी का छाया है? यदि होता तो मणिपुर के सवाल पे इस्तीफा देते। इसीलिए आपने गाली बका। तो महिलाओं के सवाल पे आप लोगों का बोलने का कोई हक नहीं है, जिनके यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है, आपने किया है, जिनके यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। आप इसके विरोध में नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर महिलाओं के बारे में क्या बोला, और उसके साथ में आप गठबंधन बना करके चल रहे हैं। अरे भाई, तो उन लोगों ने तो उस बात के लिए अफसोस जाहिर किया ना। बीजेपी नेताओं पर भी आरोप है, व्यक्तित्व है जिसके लिए गलती बोल दिए थे हम लोग, हम माफी मांगते हैं, अब हमारे भाई भाई हम लोग हो गए हैं। अरे आप तो अभी 20 मिनट से हमारे साथ है, आपने भी तो कोई इस पर खेद व्यक्त करना उचित नहीं समझा? हमारी सभा में घर के बच्चे गलती करते हैं तो परिवार का मुखिया कहीं ना कहीं उस बात की स्वीकारोक्ति करता है। आपने कब किया? चलिए हम एक बार पूनम जी के पास भी चलते हैं। सतीश जी 1 मिनट, राजेश जी 1 मिनट, पूनम जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पूनम जी, ये पूरा प्रकरण और सतीश जी जो आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी तो महिला को लेकर इस तरह से अभद्र तरीके से बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए,
दीपक जी, यदि सम्राट चौधरी जी ने कहे कि लालू प्रसाद यादव जी किडनी देकर ले करके ही अपनी बेटी को टिकट देने का काम किए, तो इसमें गलत कहाँ हुआ? ये बताए आरजेडी के प्रवक्ता कि उन्हीं को क्यों टिकट दिया गया और 5 बहनों को क्यों नहीं दिया गया, ये इसका सफाई दे। सिर्फ रोहिणी आचार्य को ही क्यों टिकट दिया गया? और 5 बहनें थी, आपको इतना सहानुभूति थी तो 5 में से किसी और को देते, लेकिन किडनी वो दी तो उन्हीं को क्यों दिया गया टिकट? ये सवाल है। और दूसरी सवाल ये मणिपुर की कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 2 आपसी गुटों की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने 20 दिन वहां रह करके सारी परिस्थिति संभाली। इसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 7 दिन वहां रहे, सारी परिस्थिति को कंट्रोल किए। लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मणिपुर जल रही थी, तो वहां एक गृह मंत्री नहीं पहुंचता है। ये बोलते हैं। आज आरजेडी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी प्रताप जी के सभा में उनके मंच के सामने एक महिला को अभद्र टिप्पणी गाली बका जा रहा है। ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। क्या आरजेडी और एनडीए गठबंधन के नेताओं का यही चरित्र है कि किस तरह से महिलाओं को अपमान करना चाहिए, किस तरह से गाली देना चाहिए? दलितों की बात करते हैं, उसी दलित महिलाओं को अपमान करने का काम करते हैं। इसका जवाब आपको 19 तारीख को पता चलेगा। आप भ्रम में मत रहिए, यही आदिवासी आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने सुना नहीं है, आपके सामने आपके नेता सुन लेते हैं, आप भाषण देने में इतने मशगूल हो जाते हैं, मगरूल हो जाते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक महिला का अपमान हो रहा है, वहाँ वीडियो बन रहा है, आपको भाषण देना जरूरी समझते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रताप जी। मैं ये आदिवासी आपको मुंह धूल चटाने का काम करेगी। आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपमान करने की बात करते हैं। 1990 की दशक याद करा दिया आपने कि किस तरह से महिलाओं को रोड पर निकलना मुश्किल हो गया था। आप भ्रम में मत रहिए, जंगल राज नहीं आने देंगे। ये एनडीए गठबंधन है, जंगल राज में सफाया बिहार की जनता करने वाली। चलिए सतीश जी के सुन लेते हैं। जी सतीश जी, राज को रोकेगी कैसे इस तरह से इस भीड़ के साथ जो महिलाओं के लिए आप शब्दों का प्रयोग करती है? मणिपुर तो प्रयोगशाला है, पूरे देश में करना चाहते हैं। नहीं, सतीश जी आप कह रहे हैं कि एनडीए को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे इस भीड़ के साथ जो महिलाओं के लिए आप शब्दों का उपयोग करती है और उसका खंडन तक नहीं, उसे रोकने की कोशिश तक नहीं? एनडीए को हम मुद्दे पर रोकेंगे। हमारा साफ परिवर्तन पत्र है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हमारा साफ महिलाओं का वो मुद्दा तो है, माताओं और बहनों को गाली बकना मुद्दा है क्या? कि महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देंगे। हमने एजेंडा इसका जवाब देना भारतीय जनता भाई महिलाओं के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, ये तो पता चल गया है। बिहार की जनता गलत फहमी में नहीं जी रही है। नौकरी दिए हैं, तीनों ने तो वादा किया था 2 करोड़ का नौकरी का। दूसरे के क्रेडिट लेने का नेता आपका काम कर रहे हैं। उनके विभाग में कितनी बार ये बताने का काम कीजिए ना। क्यों महिला पहलवान, क्या कुलदीप सेंगर पर कोई कार्रवाई हुई है? आपके नेता तो शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहे, ना ही माफी मांग रहे। उनको माफी मांगना चाहिए। कार्रवाई हुआ, उन पे कार्रवाई हुई है, आप जाकर पता कीजिए। आप लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं, अब जाइए पता कीजिए। ब्रजभूषण ठाकुर पर क्या कार्रवाई? चलिए हम इस मुद्दे पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। मैं बहुत गंभीरता से इस सम्मानित चैनल के माध्यम से आपसे पूछता हूं, क्या आपके परिवार के बारे में कोई गाली गलौज होता, आपको कैसा महसूस होता? या आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या इसमें खेद व्यक्त करना उचित नहीं है? खेद नहीं व्यक्त करना चाहिए? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लगातार सूचिता की राजनीति करते हैं। दलित के बारे में, पिछड़ों के बारे में या किसी भारत के आम नागरिक के बारे में किसी को भी अपशब्द बोला जाता हो, उसके निजी जीवन पे हमला किया जाता हो, उसके हम लोग खिलाफ है। और इस तरीके के नीति को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त के खिलाफ हैं तो वो दिखना भी चाहिए। किस तरह से आपने खिलाफत किया, इसका कोई प्रमाण आपने दिया क्या? भीड़ में कोई बोला है? बिहार में भीड़ में भी बोला, भीड़ में भी बोला। चलिए, और क्या भीड़ में बोली गई बात को डिसोन नहीं किया जा सकता है? क्या उस पर खेद नहीं व्यक्त कर? राजेश जी का ये सवाल है, हम इसका जवाब जरूर लेंगे और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सतीश जास जी के लिए सवाल था और सीधे हम उन्हीं के पास चलेंगे। सतीश जी, जिस भीड़ से जीत की आस लगाए बैठे हैं, उस भीड़ के आचरण, उस भीड़ के व्यवहार को भी तो आप ही के साथ जोड़ा जाएगा ना?
देखिए, भीड़ में तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाता है, भीड़ में लोग आते हैं। अब भीड़ में से क्या आवाज आई उसको नेता ने नोटिस नहीं किया। यदि भीड़ में कोई आवाज आई जिससे किसी की माँ बहन अपमानित महसूस करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल किसी की भी माँ बहन को, भारत की माँ बहन को कोई अपमानित करने वाला शब्द को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यदि हमारे मन से, हमारे अधिकृत कोई लोग के बीच से अगर ये आवाज आती, तो हम निश्चित रूप से, हम सबसे पहले सामने आकर के, हमारे नेता इतने बड़े दिल के हैं कि सामने आकर के खेद प्रकट करते। लेकिन भीड़ से आई आवाज, जो न हमारा वर्कर है, न जो हमारा, उस भीड़ में लोग को सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं, और उसमें किसी को भाई आइडेंटिफाई करके बुलाया नहीं जाता है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग आते हैं, और नरेंद्र मोदी जी आए, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग उनके बात को सुनने जाते हैं। उसी तरीके से नेता की बात को पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग सुनने जाते हैं। तो ये भीड़ में आइडेंटिफाई करना कि पक्ष के लोग हैं कि विपक्ष के लोग हैं, ये संभव नहीं है। फिर भी किन्हीं को यदि तेजस्वी जी की बात से कोई आहत पहुंचा हो, आज तक हमको नहीं लगता है कि एक नौजवान इतना संयमित तरीके से हर एक की बात को रखने का काम करते हैं। अपने चचा जी के बारे में भी, सदन में भी उनका जो प्रकटीकरण था, उसमें कहीं से अनादर वाली बात नहीं कही आज तक उन्होंने। गलती ना करने से ज्यादा जो है गलत होता है दूसरे की गलती को भी समर्थन देना। अरे भाई, 2 दिनों से ये वीडियो वायरल है, क्या अब भी आपके संज्ञान में नहीं है? आपके नेता के संज्ञान में नहीं है, आपके दल के संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है? भाई वायरल है, ये क्या सही बात, क्या ये मर्यादा के खिलाफ नहीं है? राजेश जी, क्या वो उस व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई करते हैं? ये तो आप करेंगे ना, आपके नेता और कार्यकर्ता है, ये आप करेंगे। वो तो आप ही का वर्कर है भाई। लोक जनशक्ति पार्टी से कोई वर्कर गया था क्या? हम लोगों ने रिपोर्ट मंगवाया, हो तो आप ही का वर्कर है, आप ही के पार्टी में कभी रहा। स्पष्ट कीजिए, तस्वीर साझा कीजिए, तस्वीर साझा कीजिए। आपको चुनौती देता हूँ, तस्वीर साझा कीजिए, वो आप ही के पार्टी के तस्वीर साझा कीजिए। आप इतनी देर, अरे इतनी सी बात इतनी देर लगा दिए क्यों? तो हम लोग इतना कहने में आपने इतना देर क्यों किया? किसी ने बात को तोड़ दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि बेरोजगार की बात करें। आपके मुंह से पहली बार सुनने को मिला। बिहार को इसके पहले आपके किसी नेता ने ये बात नहीं कही। स्पेशल स्टेटस बड़ा मिलेगा दुर्भाग्य कि है नहीं बिहार को? अरे भाई, ये कह के आप बचना चाहते, क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये हम कह चाहते के हैं आप क्या करना चाहते हो। हैं? आइए ना इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। सुरक्षा के लिए क्या कानून अपनी सही तरीके से खामियों और काम करेगा कि कमजोरियों नहीं? को छिपाने ये चिराग की पासवान जी साहब जानना चाहते हैं। ये जो नई साजिश और नया की बात को तरीका आपने जिंदा अपनाया जलाया है, गया। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, हास्यास्पद पूरे स्थिति देश हो गई है। में रोजाना जो डिबेट देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है डिबेट, कम से कम उनका तो डर मानिए। जानना चाहते हैं। अरे बिहार की जनता से तो डरिए सतीश जी। अभी आपने कहा, अभी 20 मिनट के बाद आपने के दिमाग में ये बात आई। पानी पी पी अरे कर पूरे दिन शब्द बोलने में चैनलों पे डिबेट हुआ है, आपके तमाम प्रवक्ता हैं। कुर्सी के लिए आपके किस प्रवक्ता ने ये बात कहा? इतना भी लोग नीचे गिरेगा ये समझ नहीं सकते हैं। वही गिरावट तो आपका पुराना खेल है। बंगला को जब हारने लगते हैं तो गिरने लगते हैं। ये हार की बौखलाहट कहीं न कहीं दिख रही है, परिलक्षित हो गई है। ये पहले ही पूर्वाग्रह हो गया है कि हम चारों सीटों पे पहले चरण में हार गए। कि सिर्फ सत्ता ही आपके लिए दुर्भाग्य है। प्राथमिकता अरे है, सस्ती कि लोग स्वाभिमान भी कोई चीज है। राजेश जी, ये बात भीड़ में एक व्यक्ति ने कही है, सतीश जी कह रहे हैं कि चलिए आप ही के पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा होगा। तो उनको फोटो शेयर करें, आप उसे, उनके पास वो एविडेंस है तो उसी एविडेंस को मीडिया को दें। भीड़ के शोर को आप इनके नेता के मुंह से निकली हुई बात की तरह क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, मैं इनके नेता पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन देखिए, मौन जो है स्वीकारिता का लक्षण है। मौन स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति महसूस कराता है। आखिर इनके नेता चुप क्यों? मणिपुर पे मौन चुप क्यों है? चुप क्यों है? मणिपुर पर भी मणिपुर में भी हमारे नेता ने कमेंट किया था। लेकिन आप बोलिए ना सतीश खाली बोला तो था, बोलिए। किसी महिला का अपमान हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। सतीश जी, एक संयमित नेता के रूप में उनको जाना जाता है। सुचिता की राजनीति करते हैं हमारे नेता। आप मौन स्वीकार करते हैं उसको? फिर से दोहराइए अपनी बात फिर से सतीश जी। दोहराइए।
मणिपुर पे आप मौन है, नहीं, मौन पहलवान बेटियों पे बिल्कुल आप मौन है, नहीं तो है। उसको स्वीकार मणिपुर कर पे रहे भी हैं कि हमारे सही नेता हो ने रहा है। कमेंट किया था। राजेश जी एक और सेकंड, न्यायिक जांच पूनम की जी मांग की थी पूनम जी उन्होंने। ये कह रही हैं और कि न्यायिक जांच मणिपुर, चल रहा है। पूनम जी ये कह रही हैं सतीश जी कि मणिपुर की महिलाएं महिलाएं हैं, संदेश खाली की महिलाएं महिलाएं नहीं हैं। भाई मणिपुर की महिला पर तो जवाब दे दे, संदेश खाली पर तो मणिपुर में कार्रवाई हुई, लेकिन संदेश खाली में एक मुख्यमंत्री महिला रहते क्या कार्रवाई की? वो बचाने का काम कर रही थी। आप रोहिणी जब नाम आचार्य ले को रहे हैं तो बताइए सब ना। प्रकरण का एक साथ नाम लेना। नहीं, रोहिणी आचार्य जी किस तरह से राजीव एक पढ़े लिखे व्यक्ति को किस तरह से बेवकूफ करने का काम करती है। ये ऐसे परिवार से आती है जिनके पिता चारा चोर में शामिल है, जिनके भाई नवी फेल है। वो मल्टी टैलेंट व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ा सकता है, IAS IPS को ट्रेनिंग दे सकता है, जो वकालत कर सकता है, जो मंत्रालय संभाल सकता है, वैसे व्यक्ति पर ये ओसी टिप्पणी उनकी नहीं, उनके माता पिता के संस्कारों की देन है कि जो दो मुख्यमंत्री रहते भी अपने बच्चों को शिक्षा का जो ज्ञान नहीं दे पाए, ऐसे व्यक्ति से हम ये लोग बात समझ में क्या आता है सोच सकते हैं? जिनका जो हलफनामा में बिहार 2-2 को बर्थडे सिर्फ हो, लूटने का काम करता है, जो ये बात महिलाओं समझ को में सिर्फ आता है। गाली दिलवाने का काम करता है, ऐसे लोगों से कोई बिहार की अरे जनता गाली उम्मीद तो नहीं रख सकती गाली है। तो सम्राट अब चौधरी जी दे बताइए, रहे 19 बिहार को की पता महिलाओं चल गया को, आदिवासी जो क्या पिता होती है। पुत्र के संबंध विज्ञान है होता है उसको नारी शक्ति कलंकित का करने का अपमान। काम उन्होंने किया अब सम्राट मैं चौधरी जी ने। मणिपुर में हमने भारतीय कार्रवाई जनता हुई, पार्टी लेकिन खेत पर आपके क्या करती नेता है? खेद भी नहीं व्यक्त कर रहे सतीश जी, हैं। ये बताइए। सतीश जी कुछ ही मिनटों में ये डिबेट खत्म हो जाएगा। क्या आपको अफसोस है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, आपको क्या अफसोस है इस आपको बात अफसोस का? है मणिपुर के लिए? ये घटना, क्या इस आपको घटना अफसोस है? इस घटना रोहिणी की आप निंदा आचार्य करते के लिए हैं? जो शब्द बोला गया था, अरे भाई, रोहिणी अब आचार्य शब्दों का के बयान लिए चलाने के बाजीगर है क्या? आपको किसी ने ठेका दे रखा है? बिहार की माताओं और बहनों को, बहनों के साथ लेकिन आपके विपक्षी के सारे नेता सत्ता छोड़ के भागे। आपको तो शर्म आनी चाहिए, जवाब देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री को छोड़ के अरे भागे। भाई, गालियों के आप ठेकेदार हैं अकेले क्या? गालियों के ठेकेदार हैं क्या? पार्टी भाई गालियों पे आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर की घटना से क्या समझाना चाहते हैं कि बिहार को महिलाओं को आप अपमान करना चाहते हैं? ये बताइए। नहीं, वो तो नहीं, सम्राट नहीं, आप चौधरी जी से बताइए, पूछिए। मणिपुर की घटना से क्या आप बिहार की महिलाओं को अपमान करना चाहते हैं? वो आप नहीं, नहीं, मौन आप हैं तो जवाब आप दीजिए बताइए। इसका। हम तो जवाब दीजिए मणिपुर इसका, के सवाल अपमान पे करना सड़क चाहते हैं पे मणिपुर की घटना हमारे छोड़कर। संसदों ने संसद को आपने उठा के सदन में उनसे माननीय फेंकने का काम प्रधानमंत्री किया। जी मणिपुर पर बोलने के चलिए, लिए तो खड़े ये हुए हैं। दिलचस्प आपके स्थिति विपक्ष है। के एक साथ चलिए। ऐसा प्रकरण जिसका कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़े होकर उसका खंडन, उसकी निंदा कर सकता है, लेकिन हमारी चर्चा में जो आरोप लगा रहे हैं उनकी ओर से इसकी मांग की जा रही है, और जिनके कार्यक्रम में इस तरह का व्यवहार हुआ उनके द्वारा उस सवाल का जवाब सवाल के रूप में रखा जा रहा है। ये दिलचस्प बात है। खंडन करना या निंदा करना, इसमें किसी का क्या जाता है, ये समझ से परे है, लेकिन सियासत है, इसमें सब कुछ सामने जो दिखता है वैसा होता नहीं और पीछे जो हो रहा है उसका आभास नहीं होता। देखते हैं जनता इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भट्ट जी, सतीश दास जी, पूनम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।